नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें, बोलपुर में मौजूद है अमित शाह और कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वहां पर बीजेपी का रोड शो हुआ जिसमें अमित शाह शामिल हुए। सुबह से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह, पश्चिम बंगाल में मौजूद है। बीरभूम के बोलपुर में आज उन्होंने रोड शो किया। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस रोड शो में जुटे हुए थे और इस रोड शो से बीजेपी काफी उत्साहित है और बीजेपी का दावा है कि बंगाल में परिवर्तन की हवा बहुत तेज चल रही है। अमित शाह के रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। बीरभूम में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब से कुछ ही देर में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीरभूम में मौजूद है। आपको बता दें, परसों रात को अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे के लिए। पार्टी की तैयारियां चुनाव को लेकर किस तरह से उसका जायजा लेने के लिए। उसके बाद कल उन्होंने मिदनापुर में एक बड़ी रैली की थी, जनसभा की थी, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ 6 विधायक टीएमसी के और कुल 42 नेता शामिल हुए थे अलग अलग पार्टियों के। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कुछ ही देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बोलपुर में अमित शाह ने रोड शो किया। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो था। उसके पहले वो वासुदेव दास के घर गए थे। लोक गायक है वासुदेव दास, बाउल लोक गायक है, उनके घर गए थे। वहां पर उन्होंने भोजन किया। कल भी कार्यकर्ता के घर अमित शाह ने दिन का भोजन किया था और एक संदेश देने की कोशिश है। बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने की कोशिश है, पार्टी की छवि को जोड़ने की कोशिश है और यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे अमित शाह। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। बीरभूम में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब से कुछ ही देर में। रोड शो के बाद अमित शाह ने सीधा ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने रोड शो में मौजूद तमाम लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन के पक्ष में है, परिवर्तन की जरूरत है पश्चिम बंगाल की जनता को। 5 साल में अगर सत्ता में आते हैं तो 5 साल में बंगाल की छवि बदल देंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। घुसपैठ बंद करने के लिए परिवर्तन होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और आज जैसा रोड शो कभी नहीं देखा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस वक्त रोड शो हो रहा था ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो था। 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। आज दौरे का आखिरी दिन है, दूसरा दिन है। और आपको बता दें, कल जब अमित शाह पहुंचे थे मिदनापुर, वहां पर उन्होंने जनसभा की थी। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता माने जाते हैं और उस वक्त के नेता माने जाते हैं जिस वक्त टीएमसी को खड़ा करने में ममता बनर्जी के साथ वो भी लगे हुए थे और नींव के पत्थर के तौर पर उनको देखा जाता है। शुभेंदु अधिकारी अपने साथ 6 विधायकों को लेकर कुल 6 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों की अगर बात करें तो कल कुल 42 नेता बीजेपी में शामिल हुए। और उसके बाद अमित शाह ने आज बीरभूम पहुंचे। वहां रोड शो के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले वो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है। तस्वीरें आप देख रहे हैं रोड शो के बाद जब जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे। बड़ा उत्साह नजर आ रहा था लोगों के बीच और खास करके जब रोड शो शुरू होने वाला था, हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास हनुमान मंदिर है, वहां से ये रोड शो शुरू होना था और टाक बंगले तक गया। 1 किलोमीटर की दूरी है। जब हनुमान मंदिर से रोड शो शुरू हुआ तो पहले अमित शाह ने जाकर हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लिया और जब वो बाहर निकले तो जय श्री राम के नारों से वो पूरा इलाका गूंज उठा था। और उसके बाद वहां से अमित शाह रोड शो के लिए निकले थे और रोड शो में जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने दावा किया कि अगर सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला में बदल देंगे। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? मित्रों, इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या?
परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जिस वक्त अमित शाह रोड शो के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे और तमाम मुद्दे गिना रहे थे। तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बीरभूम में मौजूद हैं अमित शाह। आपसे कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और सबको इंतजार है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि उसके पहले जब रोड शो कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर हमलावर हुए। ममता बनर्जी का जो शासन है उस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए, परिवर्तन की बात की कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो अब परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होना ही चाहिए और मौका मिला सत्ता में आए तो सोनार बांग्ला बना देंगे, ये दावा किया गया गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से। और रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए और 1 किलोमीटर लंबा रोड शो था। इस रोड शो के बाद अमित शाह ने जनता को संबोधित भी किया, तमाम बातें उन्होंने गिनाई। और देखिए बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ और संगीत रागी साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला साहब, कैसे देख रहे हैं बंगाल में आज का जो रोड शो हुआ? कल तो टीएमसी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन आज का रोड शो को लेकर अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया आई नहीं है और जाहिर सी बात है प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आज की भीड़ को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है और उम्मीद क्या कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए मिदनापुर की कल की रैली और आज बोलपुर का जो रोड शो है, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा है, उस जनसैलाब ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय अमित शाह जी की संगठन शक्ति, आदरणीय जेपी नड्डा जी का नेतृत्व, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें बंगाल की जनता देना सुनिश्चित कर चुकी है। ये मिदनापुर की रैली और आज बोलपुर के रोड शो ने स्पष्ट संदेश और संकेत दे दिया है। ठीक है, अजय रे भी हमारे साथ जुड़े हुए टीएमसी समर्थक। अजय रे, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो स्पष्ट संदेश दे रही है परिवर्तन का। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। जब ममता बनर्जी शांति निकेतन बोलपुर रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में जाती है, उनके चलने पे इतने जुलूस हो जाते हैं, इतने लोग तब भी आ जाते हैं और वो लोग श्रद्धा से आते हैं, जुटाए हुए भीड़ नहीं होते, पैसे वाली भीड़ नहीं होती। मैं आपको बोलना चाहूंगा दावे के साथ, पश्चिम बंगाल में 220 सीट से ऊपर हम लेकर आएंगे। जब भूमिकंप आता है ना, जब भूमिकंप आता है तो कीड़ों को पहले पता चल जाता है और हमारे जो कीड़े थे वो निकल गए हैं। लेकिन कैसे लाएंगे? आपकी पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है। ये लड़ाई लड़ेंगी और हम जीतेंगे। आपकी पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है, बिल्कुल नहीं, हमने उन्हें जाने दिया है। अच्छा, मैंने आपसे कहा तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा बरगद का पेड़ है, तो 2.5 करोड़ मेंबर है इनके। आप प्रेम शुक्ला जी, आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में राजनीति मिट्टी से जुड़ी हुई राजनीति है। ममता बनर्जी मिट्टी की सरकार बनाती है, आम लोगों की सरकार बनाती है। यहाँ वो जड़ें इतनी मजबूत है उनके काम की वजह से कि कोई सरकार हिला नहीं सकता। हम बहुमत की सरकार लाएंगे। प्रेम शुक्ला जी देखिए, माँ माटी और मानुष का जो है नारा देकर आए थे
लेकिन करप्शन करप्शन और करप्शन, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, इसके अलावा इन्होंने पिछले 10 वर्षों में कुछ किया नहीं है। इसीलिए जो नंदीग्राम के संग्राम में इनके साथ खड़े हुए, जहां से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का उत्थान प्रारंभ हुआ, आज वही नंदीग्राम के ममता बनर्जी के साथी जिस तरह से ममता का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, विकासवाद के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो स्पष्ट संकेत दे रहा है कि ममता बनर्जी का मिट्टी में मिलना तय है, उनके अहंकार का चूर होना तय है, उनकी तानाशाही को टूटना तय है, उनके भ्रष्टाचारी सुशासन से तंग आकर बंगाल की जनता अजय रे कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय रे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं संगीत रागी साहब के पास जाऊंगा। पूरा देश आज तानाशाही देख रहा है। जो अमित शाह आज उन किसानों के पास खड़े नहीं हुए, वो बंगाल की मिट्टी में आकर किसान के घर में खाना खाते हैं, ये तानाशाही है जो आप किसान के साथ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बंगाल की मिट्टी है। ममता बनर्जी ने 34 साल की सरकार को हटाया है। और बुरा मत मानिएगा शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को मैं इज्जत के साथ कहना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर वो मिट्टी में आए नहीं थे जब ममता बनर्जी लीडर थी, वो यंगेस्ट पार्लियामेंटर थी, बंगाल की बात तब लेकर गई थी। और आज भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब आरएसएस में विद्यार्थी पद में अमित शाह और मोदी जी हुआ करते थे, तब ममता बनर्जी एक लीडर थी पश्चिम बंगाल की और एक देश की लीडर थी। आपको उस बात को याद रखना होगा, जब जब अमित शाह आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे, उनको याद रखना होगा ये मिट्टी रविन्द्रनाथ टैगोर की मिट्टी है। यहाँ राम भी चलेगा तो जय बंगला भी चलेगा, और वंदे मातरम बोलेंगे, अगर देश भारत माता की जय बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल की मां को भी जय बोलना पड़ेगा। यहाँ के ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जल्दी से प्रतिक्रिया दीजिए, संगीत रागी साहब को भी चर्चा में लाना है मुझे। देखिए तानाशाही किसको कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 28,000 से अधिक फर्जी मुकदमे, 300 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, हजारों कार्यकर्ताओं को भूमिगत रहकर काम करने की बारी, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में भेज देना, ये तानाशाही है। और इस तानाशाही को बंगाल की जनता, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को मानने वाली जनता, विवेकानंद जी के विचारों को मानने वाली जनता, ममता बनर्जी के अहंकार को बंगाल की मिट्टी से एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज भी असम में 102 साल के वृद्ध को आपके वजह से एनआरसी के तहत उन्हें मौत मिली है, और वो साबित करना चाहते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, और बद्री दास को आपने डिटेंशन कैंप में डाला। उसके आपने आज भी एक भद्र बंगाली को, एक हिंदू को मरने पे मजबूर किया डिटेंशन कैंप में। तानाशाही बीजेपी की सरकार करती है, तृणमूल कांग्रेस नहीं करती। तृणमूल कांग्रेस आम लोगों की पार्टी है। सुनिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हम समझ रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ, अगर पश्चिम बंगाल में कोई बीजेपी संत्रास करेगा, तृणमूल कांग्रेस बदला लेगा, तृणमूल कांग्रेस भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं संगीत रागी साहब बनेंगे, खूनी बनेंगे। प्रेम शुक्ला जी, अजय रे साहब, हम भी मिट्टी से जुड़े लोग हैं, डरते नहीं है। ममता बनर्जी किसी से नहीं डरती। अजय रे, आप दोनों रहे मेरे साथ, संगीत रागी साहब भी काफी देर से इंतजार कर चुके हैं, एक बार जरा उनको भी सुन लेते हैं। संगीत रागी साहब, बड़ा सवाल है, जो बार बार बीजेपी का दावा है, खासकर के अमित शाह जब बीबी न्यूज से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने दावा किया कि हम 200 सीटें जीतेंगे। अजय रे अलग कहानी सुना रहे हैं, परिवर्तन की बात हो रही है। कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बात हुई आज दिन भर, उनका भी कहना था कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात हो जरूर रही है, लेकिन ममता बनर्जी को कम नहीं आंक सकते। कोई कम, राजनीति में किसी को कम नहीं आंका जाए, लेकिन जिस प्रकार की भीड़ हुई है, मुझे लगता है कि ये परिवर्तन का संदेश बहुत साफ है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूंगा, भारत को हम माता का दर्जा देते हैं, और ये माता का ये जो संकल्पना है वो बंगाल की धरती से आता है। बंकिम, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, बिपिन चंद्रपाल, ये वो सारी परंपरा है जहां से भारतीय राष्ट्रवाद का नवबोध प्राप्त होता है। ठीक है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस राष्ट्र के लिए बंगाल के बगैर अधूरा है। कहीं न कहीं उस सपने को भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ दिया है। जितने बंगाल के प्रतीक हैं, वो चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, महर्षि अरविंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, आप देखेंगे इन सारे प्रतीकों के सहारे बंगाल की आत्मा को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं समग्र रूप से खड़ा किया है। आप देखेंगे कि 1947 के बाद ठीक है,
या तो वामपंथ का शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, या ममता जी का शासन रहा। वामपंथ जो है वो वामपंथी आतंकवाद के साए में 34 साल तक कलकत्ता को रखा, उत्तर पश्चिम बंगाल को रखा। ममता जी और वामपंथ दोनों ने इस्लामिक आतंकवाद को, इस्लामिक रेडिकलिज्म को बंगाल की धरती पर पुनरावरोपित किया। 1946 में नोआखाली हुआ था और बंगाल की धरती ने अपना विभाजन स्वीकार किया था कि दोबारा नोआखाली नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि ममता बनर्जी के और पश्चिम बंगाल ये वामपंथियों के सहारे वहां पर रेडिकल इस्लाम इतना ज्यादा खड़ा हुआ कि मालदा हुआ, बसीर घाट हुआ, सीमावर्ती के क्षेत्रों से हिंदू भाग करके शहरों की तरफ चले गए। ऐसी स्थिति में ठीक है संगीत रागी साहब, आबादी 10 सेकंड जी 30% की आबादी पश्चिम बंगाल की राजनीति को अपने चपेट में ले ली है। इस इस्लामिक रेडिकलिज्म से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि बंगाल की समृद्धि, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत बचे। उसका एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं। ठीक है, आप रहे संगीत रागी साहब। राहुल चक्रवर्ती साहब भी जुड़ गए हैं टीएमसी से हमारे साथ। राहुल चक्रवर्ती साहब, बड़े आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी साहब, अगर आप सुन रहे हो, आवाज आप तक पहुंची हो? इतना देर तक मैं हमको सुनाई नहीं दिया ठीक से, मगर प्रॉब्लम, अब सवाल क्या था बताइए आप। सवाल ये है, जिस तरह से संगीत रागी साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 30% की आबादी है जो पश्चिम बंगाल की पूरी आबादी को कंट्रोल कर रही है, कुछ इस तरह से टीएमसी अपना शासन चला रही है। देखिए, जिन्होंने भाजपा के जमाने में गुजरात को देखा है, उसको मुंह में सब संभाल नहीं देता। संगीत जी के मुंह में सब संभाल नहीं देता। बंगाल ऐसा जगह है जहां पे ममता बनर्जी के लीडरशिप में आज तक ऐसा कोई कह नहीं सका जो दंगा हुआ है। क्यों? यहाँ दंगा कोई जगह नहीं है। बंगाल दंगा के धरती नहीं है। यहाँ पे जो जानबूझ के चाह रहा है, जो धर्म का नाम पे पोलराइजेशन हो, जो जानबूझ के संगीत साहब जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पहला बात तो यह है, जो बंगाल में आज तक कभी धर्म का नाम पे विभाजन नहीं हुआ। बंगाली लोग कभी ये कभी माना नहीं, ना बंगाली लोग जात का राजनीति किया है, ना बंगाली लोग कभी धर्म का राजनीति किया है। बात यह जबरदस्ती, जिसका पास कोई विकास की मुद्दा नहीं है, जिसका पास कोई रोजगारी नहीं है, जिसके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं जो ममता के खिलाफ कुछ कह सके, वो धर्म ले आए, वो जात ले आए। आप देखिएगा, आप अपने घर लौट आइए। पिछले कुछ दिनों से भाजपा का पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म और कहां पे वायलेंस हो रहा है, कहां पे खून हो रहा है, इसका बदले में कोई उनका पास मुद्दा नहीं है। हम तो चैलेंज करें संगीत जी को, भाई चाहे आए चैलेंज करें हमको, आके लड़े हमारे साथ, कोई भी आके कंस्ट्रक्टिव इशू लेकर लड़े, कोई अगर इनका पास योजना हो आके लड़े भाई, डेवलपमेंट लेके, विकास लेके, कर्म संस्थान लेके, बेरोजगारी लेके, हम तैयार है लड़ने के लिए। मगर ये क्षेत्र हमारा नहीं है। इसमें संगीत रागी साहब एक मिनट, संगीत रागी साहब एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं राहुल चक्रवर्ती, मैं इसमें केवल एक चीज ऐड करना चाहूंगा। राहुल चक्रवर्ती, आप अपनी बात रखिए, मैं एक बात रखना चाहता हूं। संगीत रागी साहब सुन लीजिए, मैं सीधा, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात हो जाए। मुद्दों पर अमित शाह ने सवाल उठाया कि हम, केंद्र सरकार जो कोशिश करती है पश्चिम बंगाल में, वो चाहे किसानों की बात हो, एक उदाहरण दिया उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का कि वो राज्य सरकार नहीं लागू होने दे रही। सवाल मैं इसी से जोड़कर कर रहा हूं, तो इन चीजों को रोका क्यों जा रहा है? क्यों बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हेड ऑन वाली स्थिति आ जा रही है? देखिए हमारा पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई शासक दल को कोई चैलेंज करे, भाई इसमें काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उसमें हम लोग तैयार है। मगर पिछले कुछ दिनों से आप ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे कितना हत्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल मर्डर हो रहा है, क्या वायलेंस हो रहा है। जेपी नड्डा साहब यहाँ आए हुए थे। तृणमूल कांग्रेस इतना इमेच्योर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो थाली में लड्डू ले आके भाजपा को दे दे, भाई चलो हमारे खिलाफ ये इशू ले लो, ऐसा बात नहीं है। तो ये नेक्सस पूरा प्लांटेड है। भाजपा के पास कोई एजेंडा है नहीं, विकास या दूसरा चीज। लेकिन राजनीतिक हिंसा के आरोप तो आप सब दल एक दूसरे पर लगाते रहे, और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई तो है नहीं संगीत रागी साहब, और बार बार आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे। सवाल ये, नतीजे पर कोई नहीं पहुंचता। खिलाफ कुछ कहे राहुल भाई वक्त है अपनी जड़ों की तरफ लौटने का, ये वक्त है अपने घर को लौटने का। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी में बहुत मेहनत किया था आपने। ये वक्त है इस अभियान के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के
अभियान के साथ फिर से जुड़ जाइए। देखिए बंगाल संगीत की जी, हमारा जो मुद्दा था, हम लोग सीपीएम का खिलाफ थे। संगीत जी, हम बमपंथियों का संगीत खिलाफ राय थे। के साथ व्यक्ति राहुल चक्रवर्ती कहाँ था कि क्या क्या था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा लड़ाई था वामपंथियों के भी खिलाफ। बंगाल भारत की आत्मा संगीत जी, 34 साल से यहाँ पे जो बम राज चला है, ठीक है। उसको अकेले ममता ठीक है, के शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, अजय रे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों को रोक रहा हूं, हमारी चर्चा ये लगातार जारी रहेगी और कुछ ही देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।